नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रामायण का वह प्रसंग सुनाने जा रहा हूं जो भक्ति की चरम सीमा को दर्शाता है। यह कहानी उस महाबली की है जिनके हृदय में केवल और केवल प्रभु श्री राम का वास है। आज हम जानेंगे कि क्यों हनुमान जी ने माता सीता की दी हुई बहुमूल्य मोतियों की माला को तोड़ दिया था। क्या कारण था कि उन्होंने भरी सभा में अपना सीना चीर कर दिखाया और सबके होश उड़ा दिए। यह कथा आपके जीवन में भक्ति और प्रेम का एक नया प्रकाश भर देगी और आपके मन को शांति प्रदान करेगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपका मन प्रभु की भक्ति में सराबोर हो जाएगा और रोम रोम पुलकित हो उठेगा। हम जानेंगे कि आखिर हनुमान जी की भक्ति में ऐसी क्या शक्ति थी जो स्वयं भगवान को भी उनका ऋणी बना देती थी। इस दिव्य प्रसंग को आरंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्रभु श्री राम के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए और अपनी हाजिरी लगाने के लिए लाइक का बटन दबाना न भूलें। लंका विजय के पश्चात का वह समय अयोध्या के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया सबसे अद्भुत समय था। 14 वर्षों का लंबा और कठिन वनवास समाप्त हो चुका था और अंधकार पर प्रकाश की विजय हुई थी। दुष्ट रावण का अंत करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौट आए थे। पूरी अयोध्या नगरी को दियों और फूलों से किसी नवविवाहित दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर घर के द्वार पर रंगोली सजाई गई थी और हर चौराहे पर मंगल कलश स्थापित किए गए थे। अयोध्या के निवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि उनके प्राण प्रिय राजा इतने वर्षों बाद लौट आए थे। हवाओं में चंदन और कपूर की सुगंध घुली हुई थी जो हर किसी के मन को मोहित कर रही थी। प्रभु राम के राज्याभिषेक की तैयारियां बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से की गई थीं। इस महान समारोह में तीनों लोकों के देवी देवता भी अपना भेष बदलकर प्रभु के दर्शन करने आए थे। वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण भी अपने अपने दल बल और मंत्रियों के साथ वहां मौजूद थे। राज्याभिषेक का वह दृश्य इतना मनमोहक था कि उसे शब्दों में बयां करना किसी कवि के लिए भी संभव नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने वैदिक मंत्रों के उच्च स्वर के साथ प्रभु राम का राज्य तिलक किया और उन्हें अयोध्या का राजा घोषित किया। माता सीता महारानी के रूप में प्रभु के वाम अंग में विराजमान थीं और उनकी शोभा देखते ही बनती थी। तीनों भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न प्रभु की सेवा में छत्र और चंवर लेकर तत्पर खड़े थे। पूरी सभा जय श्री राम के उद्घोष से गूंज रही थी और आकाश से देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। राज्याभिषेक की विधियां संपन्न होने के बाद प्रभु श्री राम ने दान पुण्य का कार्य आरंभ किया। उन्होंने ब्राह्मणों आरशियों और जरूरतमंदों को स्वर्ण गायें और भूमि दान में दी। इसके बाद उन्होंने अपने मित्रों और उन वानर वीरों को उपहार देने का विचार किया जिन्होंने युद्ध में उनका साथ दिया था, जिन्होंने धर्म युद्ध में प्रभु का साथ दिया था और अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। उनका सम्मान करना आवश्यक था। प्रभु राम का हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था और वे हर एक वानर और भालू को गले लगाना चाहते थे। सबसे पहले प्रभु ने वानर राज सुग्रीव को बुलाया और उन्हें बहुत ही सुंदर वस्त्र और दिव्य आभूषण भेंट किए। युवराज अंगद को प्रभु ने अपनी भुजाओं से उतारकर अपने ही बाजूबंद पहनाए जो एक बहुत बड़ा सम्मान था। लंकापति विभीषण को प्रभु ने रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट और कई कीमती उपहार दिए। जाम्बवंत जी और नल नील को भी प्रभु ने उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए विशेष रूप से पुरस्कृत किया। सभी लोग प्रभु के हाथों से उपहार पाकर स्वयं को धन्य मान रहे थे और उनकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। दरबार में उत्सव का माहौल था और हर कोई प्रभु की उदारता की प्रशंसा कर रहा था। तभी प्रभु श्री राम ने एक बहुत ही दिव्य और अलौकिक मोतियों की माला मंगवाई। यह माला साधारण मोतियों की नहीं थी बल्कि इसके मोती समुद्र की गहराइयों से लाए गए दुर्लभ रत्न थे। इस माला में लगे मोती पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमक रहे थे और उनकी आभा निराली थी। इस माला की रोशनी से पूरा दरबार जगमगा उठा था और सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। प्रभु राम ने वह माला माता सीता के हाथों में दी और उनसे मुस्कुराते हुए कुछ कहा। प्रभु ने माता सीता से कहा कि हे सीते, यह माला तुम उसे दो जिससे तुम सबसे अधिक प्रसन्न हो, जिसने तुम्हारे दुखों को दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई हो, उसे यह माला भेंट करो। माता सीता ने वह माला अपने हाथ में ली और एक पल के लिए पूरी सभा की ओर देखा। सभा में सन्नाटा छा गया और हर कोई यह सोचने लगा कि माता सीता यह माला किसे देंगी। सुग्रीव, अंगद और विभीषण जैसे महारथी भी उत्सुकता से माता सीता की ओर देख रहे थे, किंतु माता का ध्यान तुरंत पवनपुत्र हनुमान जी की ओर गया जो एक कोने में शांत भाव से बैठे थे। हनुमान जी के नेत्र बंद थे और वे बाहरी दुनिया से बेखबर होकर प्रभु के ध्यान में मग्न थे। उन्हें न तो किसी उपहार की चाह थी और न ही किसी सम्मान की कोई लालसा थी। माता सीता जानती थीं कि हनुमान जी से बड़ा प्रभु का कोई और सेवक इस संसार में नहीं है। हनुमान जी ने ही लंका में जाकर माता का पता लगाया था
और अशोक वाटिका में उन्हें धीरज बंधाया था। जब कोई समुद्र लांघने का साहस नहीं कर पा रहा था, तब हनुमान जी ने ही वह असंभव कार्य किया था। माता सीता ने बड़े स्नेह और वात्सल्य से हनुमान जी को अपने पास बुलाया। अपना नाम सुनते ही हनुमान जी ने नेत्र खोले और दौड़कर माता के चरणों में आ गिरे। हनुमान जी माता के चरणों में झुक गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। माता सीता ने वह बहुमूल्य मोतियों की माला हनुमान जी के गले में डाल दी। यह देखकर पूरी सभा ने तालियों की गड़गड़ाहट से हनुमान जी का अभिनंदन किया। सभी देवता और वानर वीर हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। हनुमान जी ने उस माला को अपने गले से निकाला और उसे हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगे। दरबार में बैठे सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे कि अब हनुमान जी इस माला का क्या करेंगे। हनुमान जी की आंखों में एक विचित्र सी जिज्ञासा थी, जैसे वे उस माला में कुछ खोज रहे हों। उन्होंने माला के एक मोती को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा और उसे घुमाकर देखा। फिर उन्होंने उस मोती को अपने कान के पास ले जाकर बड़ी एकाग्रता से कुछ सुनने का प्रयास किया। सभा में सन्नाटा छा गया और लोग आपस में इशारे करने लगे कि हनुमान जी क्या सुन रहे हैं। जब उन्हें मोती में से कुछ सुनाई नहीं दिया, तो उनके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। फिर उन्होंने उस मोती को अपने मजबूत दांतों के बीच रखा और जोर से दबा दिया। कड़क की आवाज आई और वह कीमती मोती टूटकर चकनाचूर हो गया। मोती के टूटते ही उसके टुकड़े जमीन पर बिखर गए और उनकी चमक धूल में मिल गई। दरबार में बैठे सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए और अपनी अपनी जगहों पर स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हनुमान जी ने माता सीता के दिए उपहार को तोड़ दिया। हनुमान जी ने फिर दूसरा मोती उठाया और उसे भी उसी तरह ध्यान से देखा। उन्होंने उस मोती को भी सूंघा और फिर कान के पास ले जाकर ध्वनि सुनने की कोशिश की। फिर से वही हुआ। उन्होंने उस मोती को भी दांतों से तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। एक के बाद एक हनुमान जी माला के मोतियों को तोड़ते जा रहे थे। वे हर मोती को तोड़ते और उसे बड़ी ही निराशा और उपेक्षा भाव से जमीन पर फेंक देते। देखते ही देखते उन्होंने पूरी माला के मोती तोड़कर जमीन पर उसका ढेर लगा दिया। यह दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित मंत्री और दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ लोग इसे हनुमान जी की नासमझी मान रहे थे, तो कुछ इसे वानर स्वभाव बता रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि वानर को मोतियों की क्या पहचान होती है, इसे तो फल ही देना चाहिए था। किसी ने दबी जुबान में कहा कि यह तो माता सीता के उपहार का घोर अपमान है। एक सेनापति ने कहा कि हनुमान जी को शायद इस माला की कीमत का तनिक भी अंदाजा नहीं है। धीरे धीरे दरबार में विरोध का स्वर तेज होने लगा और लोग हनुमान जी की आलोचना करने लगे। लक्ष्मण जी को भी हनुमान जी का यह व्यवहार थोड़ा अजीब और अनुचित लगा, परंतु प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे अपने भक्त के मन की बात जानते थे। अंत में एक दरबारी से रहा नहीं गया और वह क्रोध में अपने स्थान से खड़ा हो गया। उसने हनुमान जी से ऊंची आवाज में पूछा कि हे पवन पुत्र, आपने यह क्या अनर्थ कर दिया? यह माला स्वयं जगत जननी माता सीता ने आपको कितने प्रेम और विश्वास से भेंट की थी। इस माला का मूल्य इतना था कि इससे कई राज्यों का खर्चा चलाया जा सकता था। आपने इसे इस तरह निर्दयता से क्यों तोड़ दिया और रत्नों को धूल में मिला दिया? क्या आपको माता के उपहार का और इस राजसभा की मर्यादा का तनिक भी सम्मान नहीं है? हनुमान जी ने बड़ी ही विनम्रता और सरलता से उस दरबारी की ओर देखा। उनके चेहरे पर क्रोध का नामो निशान नहीं था, केवल एक भोलापन और निश्चलता थी। उन्होंने कहा कि हे भद्रजन, मैंने इस माला का अपमान करने के उद्देश्य से इसे नहीं तोड़ा है। मैं तो बस यह देख रहा था कि इन चमकते हुए मोतियों में मेरे प्रभु राम हैं या नहीं। मेरे लिए वही वस्तु कीमती है जिसमें मेरे प्रभु श्री राम और माता जानकी का नाम हो। मैंने हर मोती को तोड़कर उसके भीतर देखा, मगर मुझे किसी में भी राम नाम की ध्वनि नहीं मिली। मैंने देखा कि इन पत्थरों के अंदर न तो राम है और न ही सीता है। ये अंदर से खाली हैं। जिस वस्तु में मेरे आराध्य नहीं बसते, वह मेरे लिए महज एक पत्थर के समान है। चाहे वह वस्तु संसार की दृष्टि में कितनी भी कीमती क्यों ना हो, वह मेरे किसी काम की नहीं है। मेरे लिए उस धन का कोई मोल नहीं जो मुझे मेरे प्रभु के नाम से दूर रखे। इसलिए मैंने इन भार को अपने पास रखने के बजाय फेंक देना ही उचित समझा। हनुमान जी का यह उत्तर सुनकर कुछ लोगों ने उनका उपहास करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो मूर्खता है। हर जड़ वस्तु में भगवान का नाम कैसे हो सकता है? यह तो असंभव बात है। आप तो भक्ति की आड़ में अपनी नासमझी और वानर स्वभाव को छिपा रहे हैं। तभी एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने हनुमान जी को चुनौती देने के लिए एक बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि हे हनुमान, आप कहते हैं कि जिसमें राम नहीं वह बेकार है, तो फिर आप यह शरीर क्यों धारण किए हुए हैं? क्या यह शरीर जड़ नहीं है? क्या आपके इस हाड़ मांस के शरीर के अंदर राम और सीता बैठे हुए हैं? अगर इसमें राम नहीं है तो आपको अपना यह शरीर भी अभी त्याग देना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा कटाक्ष था जो भरी सभा में सबके सामने हनुमान जी पर किया गया था।
पूरी सभा एकदम शांत हो गई और लोग सांस रोककर हनुमान जी के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। विभीषण और सुग्रीव भी चिंतित हो गए कि कहीं हनुमान जी क्रोधित न हो जाएं। लेकिन हनुमान जी उस व्यक्ति की ओर देखकर मुस्कुराए और शांत भाव से अपने स्थान पर खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अलौकिक तेज था जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। हनुमान जी ने कहा कि हे मित्र, आपने बहुत ही उचित और सत्य प्रश्न किया है। मेरा यह शरीर भी तभी तक सार्थक है जब तक इसमें मेरे प्रभु श्री राम का वास है। यदि इस शरीर में राम नहीं होते तो मैं इसे एक क्षण भी अपने पास नहीं रखता। मैं आपको अभी प्रमाण देता हूं कि मेरे रोम रोम में केवल और केवल राम बसते हैं। इतना कहकर हनुमान जी सभा के मध्य भाग में सबके सामने आ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से प्रभु श्री राम का स्मरण किया। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों के तीखे नाखूनों को अपनी छाती पर रखा। देखने वालों की सांसें थम गईं कि हनुमान जी यह क्या करने वाले हैं। हनुमान जी ने एक हुंकार भरी और अपने वज्र जैसे कठोर सीने को अपने ही हाथों से चीर दिया। यह दृश्य इतना भयानक और अद्भुत था कि कई कमजोर दिल वाले लोग अपनी आंखें बंद कर बैठे। जैसे ही हनुमान जी का सीना खुला, वहां से रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। रक्त के स्थान पर वहां से एक दिव्य और सुनहरी ज्योति निकल रही थी जिसने सूर्य को भी फीका कर दिया। उस ज्योति के प्रकाश से पूरा दरबार जगमगा उठा और सबकी आंखें चौंधिया गईं। उस प्रकाश के मध्य में सभी ने एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हनुमान जी के हृदय में एक सुंदर सिंहासन बना हुआ था और उस सिंहासन पर प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि स्पष्ट रूप से विराजमान थी। यह कोई कल्पना या जादू नहीं था, बल्कि साक्षात भक्ति का प्रमाण था। इतना ही नहीं, हनुमान जी के शरीर के हर रोम से एक मधुर ध्वनि आ रही थी। वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने स्पष्ट सुना कि उनके रोम रोम से राम राम का स्वर गूंज रहा है। पूरा वातावरण राम नाम के पवित्र उद्घोष से भर गया, जैसे हजारों वीणाएं एक साथ बज उठी हों। महल का हर स्तंभ और हर दीवार राम नाम की प्रतिध्वनि से कंपायमान हो उठी। जो लोग हनुमान जी का मजाक उड़ा रहे थे वे शर्म से पानी पानी हो गए और उनके सिर झुक गए। उस दरबारी की आंखें फटी की फटी रह गईं जिसने हनुमान जी को चुनौती दी थी। सभी दरबारी अपने स्थान से उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर हनुमान जी को नमन करने लगे। माता सीता की आंखों से प्रेम और वात्सल्य के आंसुओं की धारा बहने लगी। वे अपने पुत्र समान हनुमान की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर भाव विभोर हो गईं। प्रभु श्री राम तुरंत अपने सिंहासन से उतरे और नंगे पांव हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनका परम भक्त उनके प्रेम को सिद्ध करने के लिए अपना सीना चीर चुका है। प्रभु राम ने आगे बढ़कर हनुमान जी को अपनी भुजाओं में भर लिया और गले से लगा लिया। प्रभु के करकमलों का स्पर्श पाते ही हनुमान जी का शरीर पहले जैसा स्वस्थ और सुंदर हो गया। उनका घाव भर गया और उनके चेहरे पर एक दिव्य और संतोष भरी मुस्कान आ गई। प्रभु राम ने गदगद कंठ से कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त न कोई था, न भविष्य में कभी होगा। तीनों लोकों में और तीनों कालों में तुम्हारी भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तुमने आज सिद्ध कर दिया कि भक्ति ही संसार का सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ी शक्ति है। संसार की सारी दौलत और मोतियों की माला इस निष्काम भक्ति के सामने धूल के समान है। प्रभु ने कहा कि तुम मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो और तुम मेरे भाई भरत के समान हो। जहां जहां मेरी कथा होगी वहां वहां तुम्हारा नाम मुझसे भी पहले बड़े आदर से लिया जाएगा। मेरे भक्त मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा करेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। यह सुनकर पूरी सभा जय श्री राम और जय वीर हनुमान के गगनभेदी नारों से गूंज उठी। हनुमान जी ने पुनः प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और आंसुओं से उनके चरण धो दिए। वे केवल प्रभु की सेवा और सानिध्य चाहते थे और इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। उन्हें न मोक्ष की चाह थी, न ही बैकुंठ जाने की और न ही स्वर्ग के सुखों की कामना थी। वे तो बस जन्म जन्मांतर तक राम के दास बनकर उनके चरणों की धूल बनना चाहते थे। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जो लोग भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं वे भ्रम में हैं। असली सुख और असली धन तो ईश्वर के चरणों में और उनके नाम सिमरन में है। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि बाहरी दिखावा और आडंबर व्यर्थ है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे हृदय रूपी मंदिर में ईश्वर के प्रति कितना गहरा प्रेम है। अगर हमारे मन मंदिर में भगवान नहीं विराजमान हैं, तो सब कुछ शून्य और अर्थहीन है। यह प्रसंग हमें बताता है कि सच्चा प्रेम कोई शर्त नहीं रखता और न ही कोई सौदा करता है। हनुमान जी की भक्ति पूरी तरह से निस्वार्थ थी और उसमें लेने का कोई भाव नहीं था। वे केवल अपना सर्वस्व अर्पण करना जानते थे, बदले में कुछ मांगना उन्होंने सीखा ही नहीं था। आज के इस कलयुग में भी हनुमान जी की भक्ति हमें सही मार्ग दिखाती है और भटकने से बचाती है।
जब भी हम किसी दुविधा में हों या संकट में हों, तो हमें हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। उनका जीवन हमें समर्पण, त्याग और सेवा की सबसे बड़ी प्रेरणा देता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने आराध्य को अपने भीतर महसूस करना है। जैसे हनुमान जी ने राम को अपने रोम रोम में बसाया था, वैसे ही हमें भी ईश्वर को अपने कर्मों में बसाना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह एक जीवन दर्शन है, जिसे हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हृदय में राम का होना और होठों पर सत्य का होना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जब हम अपने अंदर झांकेंगे और अपने विकारों को दूर करेंगे, तभी हमें असली सत्य का पता चलेगा। बाहरी दुनिया की चमक दमक तो केवल एक भ्रम है, जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है। शाश्वत सत्य तो परमात्मा का नाम और उनकी भक्ति ही है, जो लोक और परलोक दोनों में साथ देती है। हनुमान जी ने करोड़ों के मोतियों को ठुकराकर अनमोल राम नाम को चुना और अमर हो गए। हमें भी अपने जीवन में सही और गलत का चुनाव विवेक और धर्म के आधार पर करना चाहिए। यह कथा सुनकर निश्चय ही आपका मन पवित्र हुआ होगा और तनाव से मुक्ति मिली होगी। प्रभु श्री राम की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। संकट मोचन हनुमान जी सदैव आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करें और आपकी रक्षा करें। आज हमने देखा कि कैसे सच्ची भक्ति हर तर्क और हर बुद्धि से ऊपर होती है। भक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं में एक प्रमाण है। हनुमान जी का यह त्याग इतिहास के पन्नों में ही नहीं, बल्कि भक्तों के दिलों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। युगों युगों तक भक्त इस कथा को गाकर अपना जीवन धन्य करते रहेंगे और प्रेरणा लेते रहेंगे। अब समय आ गया है कि हम आज की इस मंगलमय चर्चा को यहीं पर विराम दें। हमने जाना कि असली धन मोती या सोना नहीं, बल्कि हृदय में बसा हुआ राम नाम है। हनुमान जी के इस अद्भुत और पावन चरित्र को हमें बार बार नमन करना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छू लिया हो, तो इसे अपने हृदय में बसा लें। जाते जाते मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक प्रभु की सेवा में एक पुष्प अर्पित करने के समान है, इसीलिए कंजूसी न करें। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बरसती रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।